हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हरर 22 में। तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम संदीप है और यह घटना मेरे साथ करीबन 3 साल पहले हुआ था। एक बार की बात है जब मैं अपने घर के लिए सब्जियां लाने मार्केट गया हुआ था। उस समय शाम के अभी 3 ही बज रहे थे, पर सब्जियों का मोल भाव करते करते शाम के 6 बज गया। अब अंधेरा भी होने वाला था, इसीलिए मैंने सोचा कि अब घर चलता हूँ। उस समय वहाँ से मेरे घर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर था और मैं वहाँ के करीबी बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस का इंतज़ार करने लगा। उस समय अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा पसर रहा था, पर थोड़ी ही देर में मेरी बस आकर अपने स्टैंड पर खड़ी हो गई। जब मैं बस में बैठा तो देखा कि उसमें सिर्फ 7 ही यात्री बैठे हैं। बस अपने जगह से चल पड़ी और उस समय अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। जब मैंने बस में बैठे उन 7 लोगों को देखा तो वो लोग मुझे थोड़ा अजीब लगे। 7 यात्री सफ़ेद चादर में लिपट कर बैठे थे। मैं जिस बस में बैठा था वो बस भी पुराने ज़माने का लग रहा था और मैं यही सोचकर बैठ गया क्योंकि वो बस मेरे गांव के रोड से निकल रही थी। बस के सारे खिड़की बंद थे। मैंने बस के बाहर देखने की बहुत कोशिश की, पर बस का शीशा नहीं खुला। जब मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है, जिस पर ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपने समय से काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को भी बोला, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। उसके बाद मैं थक हार कर बैठ गया। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने अपने मोबाइल से अपना लोकेशन ट्रैक किया तो मेरा लोकेशन दिख ही नहीं रहा था। ऐसे ही एक दिन बीत गया। मैंने जो सब्जी ले रखी थी थोड़ा बहुत उसी को खाकर मैंने अपना पेट भर लिया। अभी मैं बस में बैठा ही था, तभी अचानक से पूरे बस में एक कंपन सा हुआ। वो कंपन इतना तेज़ था कि उसके होने से बस का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जब मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा तो कंपन ख़त्म हो गया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। मैं इतना समझ चुका था कि अगर मुझे बचना है तो दरवाज़ा खुलते ही बाहर कूदना पड़ेगा। उस कंपन का इंतज़ार करते करते एक दिन और बीत गया। मैंने उस दिन एक बात नोटिस किया कि जब से मैं बैठा हूँ तब से अभी तक सुबह ही नहीं हुआ और 48 घंटा होने वाला था। एक दिन और बीतने के बाद बस में लेटा ही था कि तभी कंपन शुरू हो गया और ज़्यादा देर न करते हुए मैं उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और जैसे ही दरवाज़ा खुला मैं बस के नीचे कूद गया। कूदते समय मैंने सोचा कि मेरा हाथ या पैर टूट जाएगा, पर आश्चर्य तो तब हुआ कि जैसे ही मैं कूदा मैं अपने आप को उसी बस स्टैंड पर खड़ा पाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपने आप को देखा तो मैं बिल्कुल ठीक था। अभी मैं उस जगह पर खड़ा ही था कि वही बस फिर से आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं अब पूरी तरह से समझ चुका था कि यह एक छलावा है। उसके बाद मैं पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस गायब थी। आखिर वो लोग कौन थे और वो कैसी बस थी, इसका पता मुझे आज तक नहीं चला। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए टेक केयर।